वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे ढेरों मैसेजेस आए हुए हैं कि वीजिया में ये बताओ कि 350 साला गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का आखिरकार लाल किले में ही क्यों हो रहा है। जो 23 से 25 नवंबर तक का प्रोग्राम है, ये लाल किले में क्यों हो रहा है। तो मैं इस बात का आपको जवाब देने आया हूँ कि 23 से 25 नवंबर का जो प्रोग्राम है गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का, वो लाल किले में क्यों हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। 1675 जब रिलीजियस फोर्स कन्वर्जन का माहौल था, तो उस दौरान कश्मीरी पंडित जो थे वो बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि औरंगजेब ने उनके ऊपर बड़ा रिलीजियस प्रेशर डाला हुआ था कि या तो आप इस्लाम कबूल करो या आप मौत को कबूल करो। तो इतने डरे सहमे हुए थे। उन वो एक शख्स के पास गए जिनका नाम गुरु तेग बहादुर साहब जी था। वो उनके चरणों में जाके पड़ गए कि हे महाराज, इस प्रॉब्लम से हमें आप ही छुटकारा दिला सकते हो। औरंगजेब ने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर किया हुआ है, या तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर मौत कबूल करो। तो उस दौरान कश्मीरी पंडित इतने घबराए हुए थे। कश्मीरी पंडित की घबराहट को देखते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आप घबराओ मत, मैं इस चीज का समाधान करता हूँ। जब ये बात औरंगजेब को पता चली कि गुरु तेग बहादुर जी के पास ये कश्मीरी पंडित गए हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने अरेस्ट करके दिल्ली चांदनी चौक ले आए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही तीन सिख शहादतों तीन सिख शहादतें करी। जैसे आप जानते हो, एज यू नो, पहली शहादत थी भाई मती दास जी। आपने देखा होगा, पोस्टर्स होते हैं कहीं, उन्हें आरी के साथ चिरवाया गया था। सुनते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं, कैसे आरी के साथ चिरवा दिया होगा। ये ऐसे थे औरंगजेब। दूसरी शहादत थी भाई सतीदास, जिन्हें रुई से लपेट के जला दिया गया था। कैन यू इमेजिन, मतलब रुई से लपेटा और फिर उनकी शहादत दे दी। जो तीसरे थे भाई दयाला सिंह जी थे, जिन्हें गर्म पानी में उबाला गया था। हमारी सिखों की शहादतें देखो, बोलते हुए भी कुछ होता है, अंदर वाइब्स कैसी कैसी आती हैं। तो जब इनकी शहादतें हुई, तो ये सब गुरु तेग बहादुर जी के सामने हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीरी पंडित जो उनके पास आए थे।